हेलो फ्रेंड, एक बार फिर वेलकम है हमारे इस चैनल में। मैं हूं डॉक्टर खुर्शीद आलम। आज हम बात करेंगे आप सबसे अजगन की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी इसका हमारे बदन पर क्या असर होता है और ये कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अजगन जिसे अश्वगंधा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है स्मेल ऑफ हॉर्स, जो इस प्लांट की खासियत है। इसके अलावा इसे इंडियन विंटर चेरी या इंडियन जिनसेंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम विथेनिया सोमनिफेरम है और हज़ारों साल से ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, ट्रेडिशनल मेडिसिन में और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता रहा है। अगर बात करें इसके कंपोजिशन की कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स पाए जाते हैं, तो इसमें विटामिन B6 भी पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम है, आयरन है और जिंक भी पाया जाता है। इसके अलावा कुछ एल्कलाइड जो इसमें पाए गए हैं वो हैं लैक्टोन है, वाइथेनिन है, वाइथाफेरिन है, वाइथेनोन है, टोपिन है, सोमीफेरिन है, सोमिनिन है, सोमिनोन है। इसका तासीर यानी टेम्परामेंट गर्म और खुश्क होता है। अब इसके एक्शन की बात करें तो सबसे पहले ये एक एडाप्टोजेनिक दवा है जो बदन में तनाव को कंट्रोल करती है, यानी स्ट्रेस रेस्पॉन्स को रेगुलेट करती है, जिससे बदन के अंदर कार्टिसोल लेवल कम हो जाता है। इसीलिए ये इन्फेक्शन को भी कम करती है और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन वगैरह को भी कम करती है। इसका दूसरा एक्शन है, ये न्यूरोटॉनिक होता है, यानी आसाब और नर्व को और दिमाग को तक़वियत देता है। इसीलिए ये हमारी मेमोरी यानी याददाश्त को भी बढ़ाता है, हमारे कंसंट्रेशन या एकाग्रता और ध्यान को भी बढ़ाता है और नर्व ग्रोथ या आसाब के ग्रोथ को भी बढ़ाता है और ये टास्क एबिलिटी को भी बढ़ाता है, यानी हमारे किसी चुनौती का भी मुकाबला करने के लिए हमें तैयार करने की ताकत देता है। इसीलिए ये एंजाइटी, डिप्रेशन और इंसोम्निया में काफ़ी फ़ायदा करता है, यानी जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनको भी इसका इस्तेमाल मुफीद होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे अल्जीमर डिजीज़ या पार्किंसन डिजीज़, उसमें भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव पाया गया है। इसका नेक्स्ट एक्शन है इम्यूनोमॉड्यूलेटर, यानी हमारे बदन के अंदर जो मर्ज से निपटने की ताकत है, मनात, उसे भी ये बढ़ाता है। एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, इससे नेचुरल किलर सेल्स को भी बढ़ाता है, CD4 और CD8 सेल को भी बढ़ाता है। इसीलिए सर्दी ज़ुकाम, वायरल या बैक्टीरिया से होने वाले मर्ज से हिफाजत भी करता है और कई सारे एलर्जिक डिसऑर्डर में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी मुफीद पाया गया है। इसका नेक्स्ट एक्शन है मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, यानी हड्डी और अजलात, हमारी मसल्स को ये ग्रोथ भी देता है और उसके डेवलपमेंट में भी मदद करता है। हमारी बॉडी को और मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, स्टेमिना को मेंटेन करता है, मसल पावर को बढ़ाता है। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है। इसीलिए आर्थराइटिस में वजन मुफासिल, जिसे हड्डियों या जोड़ों का दर्द कहते हैं, उसमें भी काफ़ी इफ़ेक्टिव पाया गया है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी मुहल्ले और आम खूबी का भी हामिल है और इन्फ्लेमेशंस को कम करने वाले जो मार्कर्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं। CRP को कम करता है, नेचुरल किलर सेल्स को ये बढ़ाता है, इसीलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है। इसका नेक्स्ट एक्शन है कार्डियो प्रोटेक्टिव, यानी ये हमारे दिल की हिफाजत करता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, बदन में ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है, ब्लड प्रेशर को हमारे कंट्रोल करता है। इसलिए दिल में होने वाली बीमारियों के लिए जो रिस्क फैक्टर है उसको भी कम करता है। इस तरह ये हमारे बॉडी की हिफाजत भी करता है। नेक्स्ट है स्किन डिजीज़। स्किन डिजीज़ में भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव पाया गया है। ये स्किन और हेयर के ग्रोथ को मेंटेन करता है, कोलेजन फाइबर्स को बूस्ट करता है। इस तरह ये एक एंटी एजिंग का भी काम करता है, यानी एज के साथ साथ जो चेहरे पर, बदन में, स्किन पर झुर्रियाँ आती हैं, स्पॉट्स होते हैं, रूखापन आता है, उसे दूर करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, इसीलिए ये कैंसर सेल्स को जो ग्रोथ होती है उसको रोकता है। इसीलिए बहुत सारे कैंसर्स में भी ये इलाज में इफ़ेक्टिव पाया गया है, जैसे लंग ट्यूमर वगैरह। मर्दों में ये
एफ्रोडिसियक की तरह काम करता है, यानी सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है, जिसे मुकविबा भी कहते हैं। इसके मुकविबा एक्शन की वजह से ये बदन के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, स्पर्म की क्वांटिटी और मोटिलिटी को भी बढ़ाता है, जिसे प्रीमैच्योर एजैकुलेशन या शीघ्रपतन में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव पाया गया है। इसके अलावा फीमेल्स में यानी औरतों में महामारी से पहले होने वाली तकलीफ़ में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव पाया गया है। इसके अलावा पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन में यानी जिनके मासिक बंद हो गए हैं, उनमें जो सिम्टम पाए जाते हैं जैसे नींद का आना, चिड़चिड़ापन, बदन में खुश्की, उसमें भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव पाया गया है। इसके अलावा ये एंजाइटी डिप्रेशन जो बदन के अंदर पाया जाता है तनाव की वजह से, उसमें भी काफ़ी इफ़ेक्टिव पाया गया है। ये हमारे बदन में हार्मोनल सिस्टम पर काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होने वाले जो कॉर्टिसोल लेवल है उसको काफ़ी कम कर देता है। इसके अलावा ये बदन के अंदर जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स पाया जाता है उसे बढ़ाकर हमारी हाइट और वेट को भी बढ़ा देता है। इसके अलावा पैंक्रियाटिक एक्टिविटी को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से बदन में इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और ये डायबिटीज़ के इलाज में भी काफ़ी मदद करता है। दोस्तों आइए अब देखते हैं कि इसको किस डोज़ में लिया जाए और किस तरह लिया जाए। अगर एक्सट्रैक्ट है तो 250 से 500 मिलीग्राम के डोज़ में इसको सुबह शाम लेने से काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके अलावा इसे पाउडर फॉर्म में भी लिया जा सकता है। 3 से 5 ग्राम पाउडर दूध, दही, शक्कर या मिश्री के साथ में लिया जा सकता है। जो लोग शुगर के मरीज़ हों वो शक्कर या शहद के साथ ना लेकर खाली पाउडर दूध के साथ में मिलाकर ले सकते हैं। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन में यानी दूसरी दवाओं के साथ भी मिलाकर लिया जा सकता है। जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसे गिलोय और तुलसी के साथ मिलाकर लिया जा सकता है। आर्थराइटिस में इसे हल्दी और सूरंजान के साथ मिलाकर लिया जा सकता है। नर्वाइन टॉनिक के तौर पर इसे बादाम, ब्राह्मी और आकरकरा के साथ मिलाकर लिया जा सकता है। इसके अलावा एंजाइटी डिप्रेशन या स्ट्रेस की कंडीशन में इसे बालछड़ और काहू के साथ मिलाकर लिया जा सकता है। दोस्तों ये तो रही अजगन के बारे में जो जानकारी। अब आप इसी तरह की दूसरी मेडिसिन की जानकारी या हेल्थ संबंधी दूसरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि मैं या मेरा कोई ग्रुप मेंबर जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंच सके और आप उससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।